हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी के सभी। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर से आ चुके हैं एक अच्छी सी पोएम लेके, जिसका नाम है कागज़ की आत्मकथा। कागज़ की आत्मकथा के बारे में हम पढ़ेंगे। कागज़ की जैसे कहाँ निर्माण हुआ था, कैसे उसका आविष्कार हुआ था, किसने करा था, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए अभी हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मैं हूँ कागज़ जिस पर आप लोग लिखते हैं। पहले लोगों के पास कागज़ नहीं था, वे पेड़ के पत्तों, लकड़ी, झाल, चमड़ा, ईंट आदि पर लिखते थे। देखिए, वो कह रहा है बच्चों, मैं हूँ कागज़। पहले के लोग जो थे उन पे कागज़ नहीं होता था, तो वो लकड़ी पे लिखते थे, छाल पे लिखते थे, चमड़ा पे लिखते थे, चमड़ा जो होता है, और ईंट पर लिखते थे, आदि चीज़ों पर लिखते थे। लेकिन उनको सुरक्षित रख पाना संभव नहीं था। लेकिन उन चीज़ों को सुरक्षित रख पाना संभव नहीं था। धीरे धीरे लोगों ने मेरा आविष्कार किया, धीरे धीरे लोगों ने मुझे आविष्कार किया, मुझे चालू किया। आज मैं आप लोगों को अपने जन्म का इतिहास बता रहा हूँ। वो जन्म का इतिहास बता रहा है। साइलून नाम का एक व्यक्ति था जो चीन का निवासी था। एक बार वह लकड़ी काट कर सपाट कर रहा था। उसने ध्यान से देखा तो उसे लकड़ी में रेशे दिखाई दिए। एक निवासी था, वो चाइना का था। साइलून नाम का व्यक्ति था, वो रहने वाला निवासी था, जो वहाँ वो चीन का था। उसने एक दिन लकड़ी को देखा, काट कर लकड़ी की सपाट कर रहा था। पता नहीं, सपाट कर रहा था वो, ठीक है। उसने एक दिन लकड़ी में जो रेशे होते हैं उसे देखा। उसी समय उसके मन में विचार आया कि इन रेशों की लुगदी से ऐसी चीज बनाई जा सकती है जिस पर कुछ लिखा जा सकते हैं। फिर क्या था, वह प्रयोग में जुट गया। उसने देखा कि रेशों से लिखने के लिए चीज बनाई जा सकती है। फिर क्या, वो प्रयोग में जुट गया। अनेक प्रयोग करने के लिए आखिर उसने मुझे बना ही लिया। उसने बहुत प्रयास करा, बहुत कोशिश करी, फिर आखिरकार वो बन गया, कागज बन गया। हाँ, यह बात जरूर थी कि साइलून ने जब मुझे बनाया तब मेरी क्वालिटी रूप को निखारने की कोशिश की जाने लगी। मैं निखरता चला गया। आज तो मुझे अपने रूप पर गर्व है। उसने जब शुरू में बना था तो उसका रंग थोड़ा साफ नहीं था, तो आज जब धीरे धीरे साफ हो गया तो उसे अपने रूप पर गर्व है। मिस्र के लोग मुझे बनाने के लिए पेपरिस नामक पौधे का प्रयोग करते थे। इसी कारण मुझे पेपर कहा जाने लगा। इसलिए उसे पेपर कहना जाने लगा, क्योंकि जिस लकड़ी का वह उपयोग करके पेपरिस से वो बनाते थे, कागज, पेपर बनाते थे, इसलिए उसका नाम पेपर रख गया। मुझे जिन रेशों से बनाया जाता था उसे सेलुलोज कहते थे। जिन रेशों से, लकड़ी के रेशों से उन्हें बनाया जाता था, उन्हें सेलुलोज कहते थे। यह रेशे सभी पौधों में पाए जाते हैं। मुझे बनाने के लिए चीड़, देवदार आदि के पौधों की लकड़ी का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। मुझे कपड़े के रेशों से भी बनाया जा सकता है। पेपर जो होता था लकड़ी के रेशों से बनाया जाता है, लेकिन उसे कपड़ों के रेशों से भी बनाया जाता है। मुझे बनाने के लिए पहले लकड़ी के लट्ठों को काटो और छीलो जाता है, फिर उसमें पानी मिलाकर आग पर पकाया जाता है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि पोएम बहुत बड़ी है, इंटरेस्टिंग पोएम है, एंड इससे हमें जो नॉलेज मिलेगी वो काफ़ी अच्छी होगी। कुछ जैसे कि जीके क्वेश्चन है, जैसे हमारा जीके क्वेश्चन आता है कि इसका कागज़ का प्रयोग किसने किया, तो किसने किया, साइलून नाम के व्यक्ति ने कहा। वो कहाँ का रहने वाला था, वो चीन का रहने वाला था। इससे हम बहुत नॉलेज सीखेंगे, इसलिए हम इसको कल फिर पढ़ेंगे। आज इतना ही।